नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मुजफ्फरपुर सर्रा यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम जिन महापुरुष की बात करने जा रहे हैं, पेरियार ललई सिंह यादव। उनका बहुजन समाज में क्या योगदान रहा, चलिए शुरू करते हैं। सच्ची रामायण का मुकदमा जीतकर दलित पिछड़ों के हीरो बने ललई सिंह। पेरियार ललई सिंह यादव का जन्म 1 सितंबर 1911 को गांव कठारा, जिला कानपुर देहात के एक समाज सुधारक सामान्य कृषक परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम लल्ला था। लल्ला से ललई हुए। पिता गुज्जू सिंह यादव एक कर्मठ आर्य समाजी थे। इनकी माता का नाम मूला देवी था। मूला देवी उस क्षेत्र के मकर दादुर गांव के जनप्रिय नेता साधो सिंह यादव की बेटी थीं। ललई सिंह यादव ने 1928 में उर्दू के साथ हिंदी से मिडिल पास किया। 1929 से 1931 तक ललई यादव फॉरेस्ट गार्ड रहे। 1931 में सरदार सिंह यादव की बेटी दुलारी से उनका विवाह हुआ। 1933 में वे सशस्त्र पुलिस कंपनी जिला मुरैना मध्य प्रदेश में कांस्टेबल पद पर भर्ती हुए। नौकरी के साथ उन्होंने पढ़ाई की। 1946 में पुलिस एंड आर्मी संघ ग्वालियर कायम करके उसके अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने हिंदी में सिपाही की तबाही किताब लिखी, जिसमें कर्मचारियों को क्रांति के पथ पर विशेष अग्रसर किया। उन्होंने ग्वालियर राज्य की आज़ादी के लिए जनता तथा सरकारी मुलाजिमान को संगठित करके पुलिस और फौज में हड़ताल कराई। उन्होंने जवानों से कहा, बलिदान ना सिंह का होते हो सुना, बकरे की बलि बेदी पर लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए, काटे टेढ़े पाद पाए, सीधे पर आरे चलाए गए, बलवान का बाल न बांका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए। 29 मार्च 1947 को ललई यादव को पुलिस व आर्मी में हड़ताल कराने के आरोप में धारा 131 भारतीय दंड विधान सैनिक विद्रोह के अंतर्गत साथियों के साथ राजबंदी बनाया गया। 6 नवंबर 1947 को स्पेशल क्रिमिनल सेशन जज ग्वालियर ने 5 साल सश्रम कारावास और 5 रुपये अर्थदंड का सर्वाधिक दंड ग्वालियर नेशनल आर्मी के अध्यक्ष हाई कमांडर होने के कारण दी। 12 जनवरी 1948 को सिविल साथियों के साथ वो बाहर आए। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन। इसके बाद वो स्वाध्याय में जुट गए। इसी दौरान उन्होंने एक के बाद एक श्रुति स्मृत पुराण और विविध रामायणें भी पढ़ी। हिंदू शास्त्रों में व्याप्त घोर अंधविश्वास, विश्वासघात और पाखंड से वे बहुत विचलित हुए। धर्म ग्रंथों में ब्राह्मणों की महिमा का बखान और पिछड़े शोषित समाज की मानसिक दास्ता के षड्यंत्र से वे व्यथित हो उठे। ऐसी स्थिति में उन्होंने धर्म छोड़ने का मन भी बना लिया। दुनिया के विभिन्न धर्मों का अध्ययन करने के बाद वैचारिक चेतना बढ़ने के कारण वे बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त हुए। धर्मशास्त्र पढ़कर उन्हें समझ आया था कि बड़ी चालाकी और षड्यंत्र से शोषित शूद्रों समाज के 2 वर्ग बना दिए गए, एक सछूत शूद्र, दूसरा अछूत शूद्र। शूद्र तो शूद्र ही है। अपने जीवन संघर्ष क्रम में वैचारिक चेतना से लैस होते हुए उन्होंने यह मन बना लिया कि इस दुनिया में मानवतावाद ही सर्वोच्च मानव मूल्य है। उनका कहना था कि सामाजिक विषमता का मूल वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, श्रुति स्मृत पुराण आदि ग्रंथों से ही पोषित है। सामाजिक विषमता का विनाश सामाजिक सुधार से नहीं अपितु इस व्यवस्था से अलगाव में ही समाहित है। अब तक इन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि विचारों के प्रचार प्रसार का सबसे सबल माध्यम लघु साहित्य ही है। उन्होंने यह कार्य अपने हाथों में लिया। 1925 में इनकी माता, 1939 में पत्नी, 1946 में पुत्री शकुंतला 11 वर्ष और 1953 में पिता का देहांत हो गया। ये अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। क्रांतिकारी विचारधारा होने के कारण उन्होंने दूसरी शादी नहीं की।
साहित्य प्रकाशन की ओर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। दक्षिण भारत के महान क्रांतिकारी पेरियार ई स्वामी रामास्वामी नायकर के उस समय उत्तर भारत में कई दौरे किए। ललई सिंह यादव इनके संपर्क में आए और पेरियार रामास्वामी नायकर के संपर्क के बाद उन्होंने उनकी लिखित रामायण एड टू रीडिंग में विशेष अभिरुचि दिखाई। साथ ही उन्होंने इस किताब का खूब प्रचार किया। 1 जुलाई 1968 में पेरियार रामास्वामी नायकर की अनुमति के बाद ललई सिंह यादव ने उनकी किताब को हिंदी में छापने की सोची। 1 जुलाई 1969 को किताब सच्ची रामायण की छपकर तैयार हो गई। इसके प्रकाशन से संपूर्ण उत्तर पूर्व व पश्चिम भारत में एक तहलका सा मच गया। लेकिन यूपी सरकार ने 8 दिसंबर 1969 को किताब जब्त करने का आदेश दे दिया। सरकार का मानना था कि यह किताब भारत के कुछ नागरिक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर चोट पहुंचाने का तथा उनके धर्म एवं धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने की सच से लिखी गई है। इस देश के खिलाफ प्रकाशक ललई सिंह यादव ने इलाहाबाद, जो आजकल प्रयागराज है, हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इस केस की सुनवाई के लिए 3 जजों की स्पेशल फुल बेंच बनाई गई। 3 दिन की सुनवाई के बाद सच्ची रामायण के जब्त के आदेश को हाई कोर्ट को खारिज कर दिया। सच्ची रामायण का मामला अभी चल ही रहा था कि 10 मार्च 1970 में एक और किताब सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के कुछ भाषण थे, और जाति भेद का उच्छेद 12 सितंबर 1970 को सरकार ने जब्त कर लिया। इसके लिए भी ललई सिंह यादव ने एडवोकेट बनवारी लाल यादव के सहयोग से मुकदमे की पैरवी की। मुकदमे की जीत के बाद 14 मई 1971 को यूपी सरकार ने इन किताबों को जब्त के आदेश को निरस्त किया। इसके बाद ललई सिंह यादव की किताब आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश के खिलाफ 1973 में मुकदमा चला। यह मुकदमा उनके जीवन पर्यंत चलता रहा। पेरियार ललई सिंह यादव ने हिंदी में 5 नाटक लिखे: अंगुली माल नाटक, शंभुवध, संत माया बलिदान, एकलव्य, नाग यज्ञ नाटक। इसके अतिरिक्त 1926 में लिखित स्वामी अछूतानंद के अनुपलब्ध नाटक संत माया बलिदान का पुनर्लेखन भी उन्होंने किया। नाटकों के अलावा पेरियार ललई सिंह यादव ने 3 वैचारिक पुस्तकें लिखी: शोषित पर धार्मिक डकैती, शोषितों पर राजनीतिक डकैती, सामाजिक विषमता कैसे समाप्त हो, साहित्य प्रेम और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई। साहित्य प्रकाशन के लिए उन्होंने एक के बाद एक 3 प्रेस खरीदे। शोषित पिछड़े समाज में स्वाभिमान व सम्मान को जगाने और उनमें व्याप्त अज्ञान, अंधविश्वास, जातिवाद तथा ब्राह्मणवादी परंपराओं को ध्वस्त करने के उद्देश्य से सारा जीवन लघु साहित्य प्रकाशन की धुन में लगा लिया। सुप्रीम कोर्ट में सच्ची रामायण के खिलाफ अपील। हाई कोर्ट में हारने के बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अपील दायर कर दी। यहाँ भी ललई सिंह यादव की सच्ची रामायण की जीत हुई। बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण करने की घोषणा से ललई यादव बेहद खुश हुए। उनका बौद्ध धर्म की तरफ रुझान था और वे बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहते थे। वे डॉक्टर अंबेडकर द्वारा आयोजित बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण समारोह में जाना चाहते थे, लेकिन अस्वस्थता और बीमारी और खून की उल्टी होने के कारण 14 अक्टूबर को दीक्षा भूमि नहीं जा सके। लेकिन 21 जुलाई 1967 को उन्होंने कुशीनगर जाकर महास्थविर ओम चंद्रमणि के हाथों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। दीक्षा ग्रहण करने के बाद ललई सिंह यादव ने एक सार्वजनिक घोषणा की कि आज से मैं मनुष्य हूँ, मानवतावादी हूँ, आज से मैं सिर्फ ललई हूँ। अब मैं कुंवर चौधरी सिंह यादव अहीर आदि जाति मूल्यों मान्यताओं से पूर्णतः मुक्त हूँ। अब मैं अपने नाम के साथ किसी भी प्रकार का जाति सूचक या सामंती शब्दावली का प्रयोग नहीं करूँगा। 24 दिसंबर 1973 ईस्वी को पेरियार ईवी रामास्वामी के निर्माण हुआ। उनके निर्माण के बाद 30 दिसंबर 1974 को उनकी याद में महान स्मृति सभा हुई, जिसमें दुनिया के महान चिंतक बुद्धिजीवी आए और अपने विचार रखे। ललई यादव ने भी अपना मत रखा। ये मिथक धर्म और सांस्कृतिक पर उसी तरह प्रहार कर रहे थे जैसे पेरियार ईवी रामास्वामी करते थे। इस पर
उस स्मृत सभा में उपस्थित कई लाख लोगों ने कहा, हमें हमारे पेरियार मिल गए। आज से हमारे नए पेरियार ललई होंगे। उसके बाद से ललई हो गए, पेरियार ललई। साथ ही ये उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने लगे। परिनिर्वाण 7 फरवरी 1973 को ललई यादव का परिनिर्वाण हो गया, यानी उनका देहांत हो गया। शोषित समाज को जागृत करने में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। आज के साथ इतना ही। हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके। तब तक के लिए नमस्कार।